नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सोमवती अमावस्या का क्या है महत्व और कैसे पाएं पितृ दोष से मुक्ति, ये हम जानेंगे आचार्य जी से। साथ ही हम जानेंगे आज क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका दिन। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं क्या है सोमवती अमावस्या? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से सोमवती अमावस्या का महत्व। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल जान सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के उपरांत आज अमावस्या तिथि लग रही है। सोमवार का दिन है, नक्षत्र है विशाखा, योग है अतिगंड और करण है शकुनी। और जो आज व्रत और त्योहार मना रहे हैं, ये वर्ष में आने वाली एक या दो बार ऐसी दुर्लभ तिथि आती है जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़े, जिसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। और इस अमावस्या में पितृदोषों का निदान बहुत आसानी से होता है। तो क्या है सोमवती अमावस्या का महत्व, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महा उपाय में। बिल्कुल, चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों के राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आज कोई व्यक्ति आपके कार्य करने के तरीके को बदलने का प्रयास कर सकता है। आपको अपने तरीके में उतना ही परिवर्तन लाना चाहिए जितना उचित है। अगर वो पूरी तरीके से आपको बदलने का प्रयास करे तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। आपको अपने विवेक से काम लेना होगा। आज हर प्रकार के सुख देने वाली संपत्ति, स्थायित्व की जो स्थिति है वो आज और आप मजबूत करने में व्यस्त रहेंगे, यानी उसकी और समृद्धि के लिए आप प्रयास करेंगे। आप लगातार प्रयास ये करेंगे कि सुख में वृद्धि हो, आपको स्थायित्व प्राप्त हो। आपका प्रयास आज पूरी दिनचर्या में ऐसा ही रहने वाला है। ओम ज्ञानिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना है कि अपने घर में या अपने आसपास कोई भी धातु का जंग लगा हुआ धारदार सामान ना तो आप रखें, ना स्वयं अपने माध्यम से, अपने हाथों से उसको प्रयोग में लें। चलिए, ये तो बात रही मेष राशि की और आइए अब जान लेते हैं कैसा गुजरने वाला है वृषभ राशि वालों का आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में भाग्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। खर्च भी बहुत ज्यादा आज आपके लिए रहेगा। अगर कुछ आर्थिक परेशानियां आपके सामने आती हैं तो उनसे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वह जल्द ही किसी न किसी प्रकार से सुलझ जाएंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम हृष्ठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि बहुत ही विशेष, बहुत ही शुभ है। आज मांसाहार के सेवन से आप दूर रहिए। चलिए जान लेते हैं क्या कहते हैं मिथुन राशि वालों के आज के सितारे। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने किसी निकट संबंधी की बात पर बहुत ज्यादा क्रोध और गुस्से की स्थिति रहेगी, लेकिन आपको उन्हें कठोरता से नहीं बल्कि स्नेहपूर्ण व्यवहार के साथ समझाना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए। भाई बंधु के कार्य को आज आप सहयोग करने में व्यस्त रहने वाले हैं। उनके कार्य में आप मदद करेंगे उनकी, जिससे उनका भविष्य, उनका जो वर्तमान है वो अच्छा हो जाए और आने वाला भविष्य अच्छा हो। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए ओम हरे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज किसी दूसरे व्यक्ति के वाद विवाद में स्वयं को मत उलझाइए। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि की।
कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपसे दिनचर्या में कुछ गलतियां हो सकती हैं। कार्य करते समय कुछ गलतियां हो जाएं, ऐसा स्वाभाविक है, इसलिए आज जल्दीबाजी में काम ना करें और जो भी काम करें उसमें पूरा ध्यान रख करके काम करेंगे तो गलती की गुंजाइश कम होगी। आज की तिथि में स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा में समय को नष्ट न करें। और चलिए अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की, क्या करें और क्या ना करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको कोई बहुत अच्छा फायदेमंद प्रस्ताव मिल सकता है। प्रयास करने पर भी लाभ की स्थिति और जीवन शैली की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी हो सकती है, तो लाभ भी बढ़ेगा और लाभ के बाद जीवन शैली यानी आपकी लाइफस्टाइल भी बढ़ेगी। लेकिन उसका मूल कारण जो है वो आपका प्रयास, आपकी अपनी मेहनत और परिश्रम है। तो मेहनत और परिश्रम से आज का दिन व्यतीत करें। ओम स्वयं कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। और चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की, कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों का आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप अपनी आर्थिक स्थिति और धन की स्थिति को मजबूत बनाने में व्यस्त रहेंगे, यानी आप आर्थिक पक्ष पर आज ज्यादा ध्यान रहेंगे। आज ऐसे किसी मसले में आपको नहीं पड़ना चाहिए जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, यानी दूसरे के वाद विवाद में, दूसरे के किसी मामले में आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अतः नुकसान आपको ही अंत में उठाना पड़ेगा। इस सारे वाद विवाद के अंत में नुकसान आपका ही होना है अगर आप स्वयं को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। तो ऐसे किसी भी विवाद से स्वयं को काफी दूर रखने का प्रयास करिए। ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपके हित में होगा। आज काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से स्वयं को बचाइए। चलिए, ये तो बात रही कन्या राशि तक राशिफल की। आगे भी राशियों के राशिफल को जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं लखनऊ से। सविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बताइए। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1986। जी। जन्म का समय? लखनऊ, 10:05। जी। पंडित जी, जानना चाहते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी या नहीं लग पाएगी और भविष्य कैसे रहेगा। जी बिल्कुल, आप अपना जन्म का समय एक बार पुनः बताइए। 10:05। जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार आपने सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ प्रश्न किया है। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। वर्तमान समय में सरकारी नौकरी के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में आपको प्रयास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वर्तमान समय में यदि आप देवी दुर्गा की आराधना करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। नियमित दुर्गा चालीसा का पाठ करना आपके हित में होगा। और शुक्रवार और सोमवार ये 2 तिथियां बहुत ही विशेष हैं, जब आप दुर्गा मंदिर में जाकर के देवी दुर्गा के समक्ष नारियल और चुनरी अर्पित करें और कपूर से देवी दुर्गा की आरती करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इसमें आज की तिथि जो सोमवती अमावस्या की तिथि है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु और शनि का दोष है। इसके निदान के लिए देवी दुर्गा की आराधना बहुत अच्छा लाभ देती है। और चलिए, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर अजमेर से नरेंद्र जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नरेंद्र, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम नमस्कार। नमस्कार मैडम, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मेरी डेट ऑफ बर्थ है 30 जुलाई 1977। जी। और टाइम है मेरा 3:59 दिन का। जी। जन्म का स्थान? और स्थान जिला नागौर। आप सवाल कीजिए। जी मैडम। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मेरा यह सवाल ये है कि मैं कहीं पर भी काम करता हूँ तो मेरा काम ठीक से नहीं हो पाता है और मेरे साथ वाले मेरे लिए परेशानी खड़ी करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार जैसे आपने कहा कि आपके पिताजी परेशानी खड़ी करते हैं, तो शनि और सूर्य का संबंध जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। दोनों एक साथ बैठे हुए हैं भाग्य स्थान में कर्क राशि में। तो सबसे पहले शनि और सूर्य के लिए आपको उपाय करना चाहिए। बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। शनि आपके लिए तृतीयेश और चतुर्थेश है। तृतीयेश जो होता है यानी तीसरे स्थान का जो स्वामी होता है, उसके लिए कहते हैं कि यह किसी भी जातक के जीवन में संघर्ष को दर्शाता है
और अगर तीसरे भाव का स्वामी बहुत अच्छे योग ना बना रहा हो, परिस्थितियां ना बना रहा हो, तो जीवन में लगातार मेहनत और परिश्रम के बावजूद भी जातक को सफलता नहीं मिलती। अब तृतीयेश और चतुर्थेश होने का संयोग जो बनता है वह यह दर्शाता है कि समस्या कहीं ना कहीं अपने ही घर से शुरू होती है। आपके अपने लोग बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि चतुर्थेश जो है वो आपके अपने परिवार को दर्शाता है। तो ऐसे में आपको स्वयं को ठीक करना है। आप किसी से विद्रोह नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते। परिवार के लोग जैसे हैं आपको वैसे ग्रहण करना होगा। आप अपने लिए ग्रहों का कुछ उपाय करें, निश्चित ही परिस्थितियां बदलेंगी। भगवान विष्णु की आराधना करें, सूर्यदेव की आराधना करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ऐसे में सूर्य की साधना के लिए गायत्री मंत्र का जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। यदि आप ये करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ हल्द्वानी से किरण जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किरण, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हेलो मैम। जी मैम नमस्ते। नमस्ते, अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। जी 29/10/93। जी, जन्म का समय? जी 12:30 बजे रात के। जन्म का स्थान? जी हल्द्वानी। जी, अब सवाल कीजिए। जी पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, मतलब मैं लाइफ मतलब कुछ भी करती हूँ तो मतलब गलत ही हो जाता है। मतलब मेरे भविष्य में कोई जॉब लगने की संभावना है या नहीं है? मतलब मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ पर होता नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं। वर्तमान समय में आपको एक उचित मार्गदर्शन यानी एक अच्छी सही सलाह की आवश्यकता है। शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र आपके लिए भाग्येश भी हैं और उसके साथ साथ परिस्थितियां बहुत अच्छी बना रहे हैं। जिन ग्रहों के साथ संयोग है वो बहुत अच्छा है। तो ऐसे में आपको भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। यदि आप ये आराधना शुरू कर दें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो बहुत परेशान होने की बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमेशा सफलता के लिए बना हो ऐसा नहीं होता। आप प्रयास करें, आपके प्रयास से आपका भाग्य परिवर्तन हो। बहुत सारी कुंडलियों का ऐसा संयोग होता है। तो अपने पुरुषार्थ पर, अपने क्वालिटीज पर, आपकी जो अपनी क्षमताएं हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। आप प्रयास करिए और उसके साथ साथ दैवी कृपा बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो जिस तरीके से मैंने बताया, आपकी कुंडली से बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। चलिए, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना कन्या राशि तक राशिफल, और आइए बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में कुछ नया और कुछ अद्भुत अनुभव पा सकते हैं। कुछ नया अनुभव आपके लिए रहेगा। जीवन में नई चीजों को ग्रहण करते रहना चाहिए, नए ज्ञान को प्राप्त करते रहना चाहिए। और समय इतनी तेजी से बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है। स्वयं को अपडेट करना, नई चीजों की जानकारी रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो समय के अनुसार चलेंगे, समय के अनुसार खुद को ढालेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। घरेलू माहौल जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, आशानुकूल रहेगा। पिता का स्वास्थ्य और पिता का व्यवहार आपके प्रति बहुत अच्छा रहने वाला है। करियर की स्थिति जैसा आप चाहते थे, आशानुकूल बहुत अच्छी रहने वाली है आज की दिनचर्या में। तो कुल मिलाकर के आज बहुत ही अच्छा आपके लिए दिन बीतेगा। परिवार के साथ बहुत अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र यदि कहीं निवेश की योजना है तो उससे थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि निवेश के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। और क्या करें क्या ना करें वृश्चिक राशि वाले जातक, आइए जान लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपका शरीर जो है कुछ अस्वास्थ्य महसूस करेगा, कुछ स्वास्थ्य लाभ की स्थिति मन करेगी। तो ऐसी परिस्थिति में आज आपको घर पर रह करके ही आराम करने का प्रयास करना चाहिए, स्वास्थ्य लाभ करना चाहिए। यानी कुछ विश्राम बहुत ज्यादा आवश्यक है। आपका शरीर आपसे आज विश्राम मांगेगा। बहुत दिनों से आप लगातार कार्य करते करते थक गए हैं, तो आज कुछ विश्राम कर लेना चाहिए। भाग्य का प्रभाव आज आपके साथ बहुत अच्छा बना हुआ है, आपके पक्ष में है। और धार्मिक कृत्य करने से भाग्य में आप और ज्यादा वृद्धि कर सकते हैं। यानी आज पूजा पाठ के माध्यम से आप अपने भाग्य को और ज्यादा सुदृढ़ बना सकते हैं, जो आपके पक्ष में रहेगा। तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में है। व्यापार में, बिजनेस में पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए। और चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि की।
धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको अपने विचार दूसरों के साथ बांटने चाहिए। आपके अच्छे विचार आपको तारीफ और सफलता भी दिला सकते हैं। खर्च को नियंत्रित करना चाहिए और जो बाहर से यानी विदेश से जुड़े हुए मामले हैं, यदि आज आप उनमें ध्यान देंगे तो आपका लाभ कहीं और ज्यादा बढ़ सकता है। तो विदेश में जो आपके रह रहे संपर्क हैं, आपके रिश्तेदार हो या आपके जो व्यापारिक संबंध हो, उनसे एक बार आपको पुनः संबंध स्थापित करना चाहिए और व्यापार की स्थिति को और मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। ओम स्कंदक ग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। इन दिनों यदि आप यात्रा न करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा, क्योंकि यात्रा के लिहाज से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। और अब जान लेते हैं क्या कहते हैं मकर राशि वाले जातकों के आज के सितारे। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में कार्यक्षेत्र में अत्यधिक व्यस्तता रहने वाली है। हाल ही में आपने अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित जो भी जानकारी और ज्ञान प्राप्त किया है, आज उसको उपयोग करने की स्थिति आ सकती है और उसके प्रयोग से आप अपने काम को आज बहुत अच्छा लाभ की स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। शेयर मार्केट में निवेश करने से बचिए। और चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता यह है कि कोई भी कार्य योजना अर्थात कोई भी प्लान बनाते समय अपने बजट का, अपने पास जो आपके पास धन उपलब्ध है उसका पूरा ध्यान रख करके यदि आप प्लान करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा सा लाभ मिल सकता है। अपनी या संतान पक्ष की पढ़ाई लिखाई और जीवन शैली की स्थिति आज बहुत अच्छी रहने वाली है। यानी कुल मिलाकर के आज परिवार की तरफ से भी संतुष्टि का वातावरण रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आज आप लाभ की स्थिति भी होंगे ताकि आप कुछ और नया सोच सके, कुछ नया प्लान कर सके। और आज के दिन को और अच्छा बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में रहने वाला है। आज की तिथि में यदि आप कोई निवेश की योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी मीन राशि की। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपके जीवन में कुछ नए बदलाव आएंगे और जो ये नए बदलाव आ रहे हैं आपके जीवन में उनके अनुसार खुद को ढालने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। मातृ पक्ष अर्थात माता के पक्ष की तरफ से और जो भी संपत्ति का वाद विवाद चल रहा था, इन सारी चीजों को लेकर के आज परिस्थितियां आपके पक्ष में बनती जाएंगी। करियर की भी स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। जो संपत्ति का वाद विवाद था, जो काफी समय से उलझा हुआ था, वह भी आज सुलझ करके आपके पक्ष में आ सकता है, यानी फैसला आपके पक्ष में आ जाए। माता भी आज आपका पक्ष लेंगी, आपका ही साथ देंगी। कुछ ऐसी परिस्थितियां ग्रहों की आपके लिए बनती हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सृष्टि कत्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना है आपको। चलिए 12 राशियों का राशिफल तो हमने जान लिया और अब जान लेते हैं आज का महाउपाय भी। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या एक ऐसी तिथि होती है जो पूरे वर्ष में 1 या 2 बार आती है। ये बहुत ही दुर्लभ अवसर होता है। सोमवती अमावस्या यानी महादेव की प्रिय अमावस्या, यह वह दिन है जब महादेव शिव की आराधना के उपरांत यदि पितृ पूजा की जाए तो पितृ पक्ष से के दोष से मुक्त होकर के जीवन में कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है। विवाहित महिलाएं पति की मंगल कामना करते हुए, पति के कार्य की वृद्धि के लिए, उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए महादेव से वर मांगती हैं, मां पार्वती से वर मांगती हैं और परिवार के लिए सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। ज्योतिष में पितृदोष एक महत्वपूर्ण योग माना गया है। पितृदोष सुनते ही व्यक्ति अधिक भ्रमित हो जाता है। पितृदोष के बारे में अधिकतर ज्योतिषियों और विद्वानों का यह मत या यह पक्ष है कि पितृदोष पूर्वजों का श्राप होता है, जिसके कारण इससे पीड़ित व्यक्ति को जीवन भर तरह तरह की समस्याओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा संघर्ष करने पर भी उसे जीवन में उतनी सफलता नहीं मिल पाती जिसका वह व्यक्ति उचित पात्र है। परंतु यह धारणा गलत है क्योंकि पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति के जो पितृ हैं उसे श्राप देते ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति के पूर्वज स्वयं ही श्रापित होते हैं, जिसके कारण उनके द्वारा किए गए जो भी धार्मिक कृत्य हैं, जो भी पूजा पाठ, जो भी कर्म हैं, उनके भुगतान उनके वंश में पैदा होने वाले वंशजों को करना पड़ता है। जिस तरह संतान अपने पूर्वजों के गुण दोष को धारण करती है, अपने वंश के खून में चलने वाली अच्छाइयों और बुराइयों, बीमारियों को धारण करती है, अपने बाप दादा से मिली संपत्ति तथा कर्ज को धारण करती है, उसी तरीके से उसे अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए अच्छे एवं बुरे कर्मों के जो भी फल होते हैं, शुभ या अशुभ फल होते हैं, उसे भी धारण करना पड़ता है, जिसे हम आजकल वंशज कहते हैं।
कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म ठीक से नहीं करते हैं, जिसके कारण उनके पितृ उनसे कुपित हो जाते हैं तथा इसी कारण उनकी कुंडली में पितृदोष बन जाता है, यह धारणा गलत है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली उसके जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है तथा इसके साथ ही उसकी कुंडली में बनने वाले योग दोष भी जन्म से ही निर्धारित हो जाते हैं। इसके बाद कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छे बुरे जो भी काम करता है, उनसे पैदा होने वाले योग दोष उसकी इस जन्म की कुंडली में ही नहीं आते, बल्कि उसके अगले जन्म की कुंडलियों में भी प्रभावित होते हैं। पितृदोष जो है, पितृदोष से संबंधित प्रमाण हमें भगवान श्री राम के वंशजों से मिलता है। ये मिलता है कि भारतवर्ष में सबसे पवित्र माने जाने वाली तथा माता के समान पूजनीय नदी मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण की जो स्थिति थी, वह भगवान श्री राम के पूर्वजों से ही जुड़ी हुई है। प्राचीन भारत में रघुकुल सूर्यवंशी कुल में सगर नाम के महाराजा हुए हैं, जिन्होंने पृथ्वी पर सबसे पहले सागर बनवाया तथा जो भगवान श्री राम के पूर्वज थे। राजा सगर के पुत्रों ने एक गलतफहमी के कारण तपस्या कर रहे कपिल मुनि जी के आश्रम पर आक्रमण कर दिया तथा कपिल मुनि के नेत्रों से निकली क्रोधाग्नि से ने इन सबको भस्म कर दिया। राजा सगर को जब इस बात का पता चला तो वह समझ गए कि कपिल मुनि जैसे महान तपस्वी ऋषि के पर आक्रमण करने या उनके किसी क्रोध के कारण ये जो पाप कर्म हमारे सामने आए हैं, उसी के फल के कारण हमारे वंश की हानि हुई है और उसका जो भुगतान है वो हमारी कई सारी पीढ़ियों को आगे भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने तुरंत अपने पौत्र अंशुमान को मुनि के पास भेजा, जाकर के इस पाप कर्म के लिए प्रायश्चित पूछने के लिए कहा। तो फिर उनको उनके इस वंश पर इस पाप कर्म का जो बोझ था उसको दूर करने के लिए, मृतक पुत्रों व प्रजा की मुक्ति के लिए जो उन्होंने रास्ता बताया, अंशुमान की प्रार्थना करने पर मुनि ने जो बताया वह इस प्रकार था कि इस पाप कर्म का प्रायश्चित करने के लिए उनके वंश के लोगों को भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करके स्वर्ग लोक की सबसे पवित्र नदी गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगना होगा। तब कहीं यदि गंगा आ जाती हैं, गंगा के पृथ्वी लोक पर आने पर जब वो आ जाती हैं तो राजपुत्रों की अस्थियों को गंगा की पवित्र धारा में प्रवाहित करना होगा, तभी जाकर के उनके वंश से इस पाप कर्म का बोझ उतर पाएगा। तो पितृदोष का जो महात्म्य है, जो उसका प्रभाव है, वह हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत ज्यादा बताया गया है। वह हमारी गलतियों से भी हो जाता है, जो हम कभी जाने अनजाने गलतियां कर देते हैं। आपने किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, अनादर कर दिया, पूजा पाठ का अनादर कर दिया, देवी देवताओं का अनादर कर दिया, आपने किसी मृत व्यक्ति के श्राद्ध कर्म को ठीक से नहीं किया, वो भी उसका एक कारण बनता है। और ये जो सोमवती अमावस्या है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है पितृदोषों को दूर करने के लिए। इसीलिए आपको सविस्तार से हम लोगों ने आज बताया कि पितृदोष के कारण क्या है, उसके धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। जब आप पितृदोष दूर कर लेंगे, आज की तिथि में पितृदोष के लिए बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लोग हमेशा अपने अपने घरों में अपने अपने तरीके से उसको करते हैं। तो आज की तिथि का पूरा लाभ किसी भी व्यक्ति को उठाना चाहिए, जिससे पितृदोष दूर हो जाए और एक बार पितृ देवताओं की कृपा मिल जाए तो जीवन में कोई भी सुख फिर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, या कोई भी सुख प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाता। उनकी कृपा से सर्व सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए, ये तो रहा आज का महा उपाय। आचार्य जी, कार्यक्रम में हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय महाकाल। तो आज के लिए आपके सितारे में बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार।